नमस्कार दोस्तों। 2023 जा चुका है। 2023 में जो भी आपकी गलत आदत थी उसे आप त्याग दीजिए। अब नए साल में कुछ नए संकल्प लीजिए। आज हमारे साथ दोस्तों आप 4 संकल्प ले लीजिए। अगर आप ये 4 संकल्प ले लेते हैं तो 2024 के आज के बाद आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये बीमारी है भी तो धीरे धीरे वो बीमारी को आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। दोस्तों ये कौन से हैं 4 संकल्प? चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये चारों संकल्प में दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं रोज सुबह से। दोस्तों 2024 में आप ये पहला संकल्प ले लीजिए, मैं कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करूंगा या मैं 5 बजे उठूंगा। दोस्तों सबसे पहले 5 बजे आप उठ जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। वैसे तो हमें उठना चाहिए 4 बजे, लेकिन फिर भी चलिए 5 बजे आप उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होगा, आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज से राहत मिलेगी। पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। अब आपको 2 घंटे यानी 5 बजे से 7 बजे के बीच में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। क्या क्या योगा करना चलिए वो जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये 2 घंटे में आप अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा। मोबाइल फोन, चूंकि आपके पास मोबाइल फोन होगा तो दोस्तों ऑन होगा तो रेडिएशन होती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके हार्ट के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी मॉर्निंग वॉक योगा करिए मोबाइल से दूर रख दीजिए, यानी कि मोबाइल पास में मत रखिएगा। तो दोस्तों मोबाइल हटा दीजिए। अब करना क्या है, अब आप 5 बजे निकल जाइए, फील्ड में, पार्क में, कहीं पे भी निकल जाइए। अब सबसे पहला काम करना है आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप अपने उम्र के हिसाब से तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे, जैसे भी हो इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे आप देखेंगे आपको तेज चल रहे हैं। तेज चलने की वजह से आपका हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना तेज होगा और आपके शरीर में गर्मी होगी। गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने के माध्यम से विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जब ये मॉर्निंग वॉक कहां पे करना है दोस्तों, ये मॉर्निंग वॉक आपको जहां पे मिट्टी हो, हरी घास है, वहां पे मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों जब मिट्टी पे, हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है। उबड़ खाबड़ मिट्टी पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपके पैर में चुभता है, एक एक्यूप्रेशर का काम करता है। और आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी है जब आपके पैर में लगती है दोस्तों, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो जब भी प्रयास करिए नंगे पांव, पूरे 12 महीने आप नंगे पांव करिए हरी घास पे मॉर्निंग वॉक। अब जब आपका ये आधे घंटे का मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, आधे घंटे में बचा अभी आपके पास 1.5 घंटे। अब 1.5 घंटे में क्या करना है, 1.5 घंटे में 2 योगा तो जरूर करना है। इस 2 योगा को आप कभी स्किप नहीं करेंगे। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी से छोड़िए। इसे आपको डेली आधे घंटे करना है। अगर आप डेली आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं मित्रों, तो इससे आपके नसों में कहीं कोई गांठ है वो गांठ स्वतः ठीक हो जाएगी, और गांठ नहीं है तो गांठ नहीं होगी। पैरालाइसिस, हार्ट अटैक, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से ये अनुलोम विलोम आपको बचाता है। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट हमें कंटिन्यू रोज करना है। अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति डेली कर रहे हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, यानी अंदरूनी आर्गन की कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर इसकी कोई बीमारी है तो स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब 2 योगा आपने कर लिया, अभी आपके पास और समय बचा हुआ है, तो जो समय बचा उसमें कुछ और योगा करना है, जैसे वज्रासन। आप सपाट मारिए, बीम चुमिए, जो भी आप जैसी उम्र है उसी हिसाब से करिए। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए। रोज दोस्तों शीर्षासन जरूर किया करिए। शीर्षासन आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, पेड़ों के सहारे कर सकते हैं, या ऐसे पैर को ऊपर कर सकते हैं। शीर्षासन करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप डेली शीर्षासन कर रहे हैं तो मित्रों आपको कभी बालों की समस्या नहीं होगी, यानी कि बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का पकना ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जब आप पैर को ऊपर करते हैं तो खून का दौरा आपके सर तक होता है, तो शीर्षासन जरूर करना है। अब जब सारे योगा आपके कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है।
15 से 20 मिनट ध्यान करना, और इस ध्यान में आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने आप को ध्यान देंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। अपने के अंदर दोस्तों दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। अपने सब कॉन्शियस माइंड को आपको जागृत करना है। अगर आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को रोज पॉजिटिव देते थिंकिंग देते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो दोस्तों आपको पॉजिटिव क्या सोचना है। अगर आप 60 साल के हैं तो आप सोचिए आप 30 साल के हैं, और 30 साल की उम्र में आपने क्या इतिहास रचा था, कौन सा ऐसा कारनामा किया था। ये उत्साहित वाले जो शब्द है, ये आप 30 साल में कैसे अपने आप को फिट रखते थे, ये सारी चीजें सोचना है। और भविष्य में आपको पॉजिटिव सोचना है, कभी बुरा नहीं सोचना, ना तो अपने बारे में ना तो दूसरे के बारे में, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड आपका पागल होता है। अगर आप दूसरे के बारे में भी बुरा सोचेंगे तो आपके बारे में बुरा सोचेगा। इसलिए हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हरदम पॉजिटिव। अब ये 2 घंटे का समय अगर आप डेली निकाल रहे हैं तो दोस्तों आप विश्वास मानिए या हमसे गारंटी ले लीजिए, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, 50% बीमारी यही एक रूल को फॉलो करने से ही ठीक हो जाएगी। और बीमारी नहीं है तो पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी गारंटी है। अब दोस्तों ये 2 घंटे का आप डेली देंगे तो आपको दिन में बहुत सारा समय मिल जाएगा। अब 7 बजे आप फ्री हो गए, 5 से 7, अब 7 बजे से पूरा आप काम करिए और दिन भर आप स्वस्थ रहेंगे, दिन भर आप पॉजिटिव रहेंगे, दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये आपको डेली 2 घंटे का। अब सुबह का समय हो गया, अब चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं शाम के समय में। दोस्तों शाम को आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है इसे मैनेज करना। अब इसे कैसे आपको मैनेज करना, सबसे पहले मैनेज करना है आपके खाने को। दोस्तों आपको सूर्य डूबने के बाद खाना ना खाने का संकल्प लीजिए। सूर्य डूबने के बाद आप खाना खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो दोस्तों वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसा आज नहीं, पहले के पूर्वज भी करते थे। तो दोस्तों अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद ऐसा कोई हैवी नाश्ता आप कर लीजिए, ऐसा कोई हैवी नाश्ता कर लीजिए, रात में आपको खाने की जरूरत ही ना हो। अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों रात के खाने में 7 से 8 बजे तक आप खा लीजिए, 7 से 8 बजे तक। इसके बाद बिल्कुल मत खाइए 7 से 8 बजे। लेकिन इस समय जो आप खाएंगे सिर्फ मुंह जूठा करना है। मुंह जूठा का मतलब नाव करना है, नाम करना है कि हमने खाना खाया है। 1 रोटी या 2 रोटी, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 रोटी 2 रोटी थोड़ी सी साग या सब्जी के साथ आप खा लीजिए। जब भी आप खाइए, खाने के बाद आप 40 मिनट तक ऐसे बैठे रहिए। 40 मिनट के बाद आप कम से कम 1000 कदम आराम आराम से आपको टहलना है। 8 बजे खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, 2 से 3 घंटे का। और जब भी दोस्तों आप खाना खाएं, जब भी खाना खाएं, दिन में रात में जब भी खाने को 32 बार चबा चबा के खाएं। खाना खाते समय जब आप 32 बार चबा के खाएंगे तो पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खाना आप तीखा ना खाएं, आप नॉर्मल खाना खाएं तब भी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा है। तो दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय पानी ना पिए। खाना जब भी खाएं अलथी पलथी मार के बैठ के जमीन पर खाने का प्रयास करें। और दोस्तों हमेशा भूख से 60% खाना खाएं। आपका खाना सात्विक होना चाहिए। रात में दोस्तों कभी भी गरिष्ठ भोजन ना करें, तली भुनी चीजें ना लें, गोश्त मीट मछली या पूरी पनीर ऐसा कोई खाना रात में सूर्य डूबने के बाद ना खाएं। जितना भी हैवी खाना है इसे दिन में खाने का प्रयास करें, सुबह या दोपहर में खाने का प्रयास करें। एक खाने का रूल हो गया। जब आप सोने जाएं दोस्तों, जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले अगर गर्मी का सीजन है तो ठंडे पानी से हाथ पैर धुल लीजिए। अगर गर्मी ठंडी का सीजन है तो दोस्तों हाथ पैर जो है गुनगुने पानी से धुल लीजिए। लेकिन मुंह को हमेशा जब भी धुलना, मुंह यानी कि नाक, इसे ठंडे पानी से धुलना, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। गर्म पानी से आंखों को नहीं धुलना चाहिए। तो दोस्तों हाथ पैर मुंह धुलने के बाद आप अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह को बढ़िया से साफ कर लीजिए, यानी सुखा लीजिए। अब आप जब बिस्तर पे सोने जाइए, आपको 3 अंगों पे तेल लगाना है। क्या है? सबसे पहले पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल। ये शुद्ध सरसों के तेल आपके घर का होगा, किसी कंपनी का नहीं होगा। आप शुद्ध सरसों खरीदिए, उसी का तेल निकलवाइए, वही यूज करना है। तो दोस्तों आपको पैर के तालू में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। उसके बाद आपको सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। और तीसरा स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है आपकी नाभि। आपकी ये नाक के पीछे दोस्तों एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है।
एपिकोटिक ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो दोस्तों आपको नाभि में शुद्ध सरसों का तेल 2 से 3 बूंद आपको डालना है, सोना है। तो 3 अंगों पर ही शुद्ध सरसों का तेल आपको लगाएंगे। जैसे ही शुद्ध सरसों का तेल आप पैर के तालू में या सर पे लगाते आप देखेंगे दोस्तों आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आपको कोई चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो दूर हो जाएगा। अगर आप नींद की गोली ले रहे हैं तो नींद की गोली धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आपका सर दर्द कभी नहीं करेगा। और दोस्तों नाभि में जब तेल लगाते तो पूरे शरीर को ऑयल हो जाता है। इसलिए 3 अंगों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना ना भूलें। 12 महीने लगाइए, रोज लगाइए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आलस लगेगा, लेकिन दोस्तों जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आदत सी बन जाएगी। अब बची आपकी एक इंपॉर्टेंट अंग, वो है आपका नाक। दोनों नाक में दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, वो भी आपके घर का, किसी कंपनी का नहीं। दोनों नाक में एक एक बूंद आपको डालना है। दोनों नाक में एक एक बूंद आपको यही शुद्ध देसी घी डालना है। अब इसके क्या बेनिफिट है? इससे दोस्तों आंख सर में आपके दर्द है या नाकों से संबंधित एलर्जी कोई बीमारी वो दूर हो जाएगी। जैसे किसी किसी को नाक से खून आता है वो कभी नहीं आएगा। दोस्तों अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो छेद को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा, ये जब नाक में आप घी डालते हैं। और अगर आप नींद की टैबलेट ले रहे हैं तो धीरे धीरे दोस्तों नींद का टैबलेट लेना बंद हो जाएगा, आपको नींद का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। ये इतनी शक्ति है शुद्ध गाय के घी में। तो दोस्तों ये शुद्ध गाय का घी डालना आप मत भूलिए। ये अंगों पे ये शाम के समय आपको रोज करना है। अब दोस्तों आपको कुछ और बदलाव करना है अपने खाने में, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी प्रोटीन विटामिन की कमी होती तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कुछ बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह खाने का प्रयास करिए। अगर आपके पास बजट है तो रोज सुबह एक सेब खाइए। 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें रोज सुबह एक सेब खाना चाहिए। अगर आप एक सेब रोज सुबह खा रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे। देखिए एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है कभी उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर उसके घर कभी आता है, उसे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो एक सेब रोज खाइए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। और दोस्तों या तो कुछ बीन्स आप भिगो के खाइए। दोस्तों मौसम के हिसाब से आप एक फल अपने डेली रूटीन में जरूर आप शामिल कर लीजिए। हरी साग सब्जियों का खूब सेवन करिए, जम के सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। और दोस्तों कुछ मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दालों का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, जैसे आपके बजट है इस हिसाब से। तो इससे क्या होगा, आपका जो है डेली जो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स विटामिन की जरूरत है, उसकी भरपाई होता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो इधर से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। अब दोस्तों आप बीमार कैसे पड़ते हैं? आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। जैसे हमारे शरीर का वात दोष अगर बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। अगर शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ दोष दोस्तों बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन आप मत करिए, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अब 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें, चलिए जान लेते वो कौन सी चीजें हैं जिसे आपको नहीं खाना है। सबसे पहली चीज है दोस्तों चीनी। चीनी आप बिल्कुल मत खाइए, इसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री का सेवन करिए, नेचुरल गुड़ का प्रयोग करिए, और वो भी केमिकल फ्री वाले गुड़। इस समय मार्केट में 2 टाइप के गुड़ आते हैं, एक चीनी मिला के गुड़ बनाया जाता है, केमिकल मिला के गुड़ बनाए, उसे नहीं लेना है। देसी गांव देहात का आपको शुद्ध गुड़ खाना है, या तो धागे वाली मिश्री का सेवन करिए। दोस्तों चीनी क्यों नहीं लेना है? चीनी दोस्तों बनने में 5 से 6 प्रोसीजर होता है और इसी में कुछ एक केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल है सल्फर। वही सल्फर दोस्तों जो गोला बारूद में यूज होता है, सल्फर एसिडिक होता है, गैस एसिडिटी बनाता है। इसलिए हमें चीनी से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। और दोस्तों चीनी से बना हुआ प्रोडक्ट हमें पचाने में, हमारे लीवर को पचाने में 7 से 8 घंटे लगता है। नॉर्मल खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। दूसरी चीज है मैदा। मैदा दोस्तों बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन उसमें से ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर बनता है। अब फिर बचा क्या? वेस्ट बचा, चिकना बचा, और इसे पचाने में हमारे लीवर को ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है।
एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर की खर्च होती है, इसीलिए हमें मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल व डालडा। दोस्तों तेल आप सब खाइए, वो सारे तेल आपके लिए लाभदायक है, लेकिन रिफाइन करने में जो प्रोसीजर किया जाता है और प्रोसीजर से 200 प्रोसीजर में कुछ तरह के इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और दोस्तों इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो इसलिए हमें रिफाइन किया हुआ तेल, और मार्केट में इस समय डबल रिफाइन किया हुआ तेल आता है, ये दोनों तेल हमें नहीं खाना है, ना तो डालडा खाना है, ना तो इससे बनी हुई कोई चीज लेना है। लेकिन आज मार्केट में जितनी चीजें बन रही है इन्हीं 3 चीजों से बनता है, रिफाइन से बनता है, मैदे से बनता है, चीनी से बनता है। और दोस्तों ये जो इससे बनता है उसके बाद उसे सुरक्षित रखा जाता है कितना दिन के लिए। आप बिस्किट की एक्सपायरी देख लीजिए 6 महीने, टॉफीज की एक्सपायरी 3 महीने, नमकीन की एक्सपायरी 3 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल होती है। और बना किससे है? मैदे से बना है बिस्किट, और किससे बना है? रिफाइन में छाना गया है और इसमें चीनी डाली गई है। अब इसके दोस्तों हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, तो ये चीजें बना के आप घर पे बिना कुछ केमिकल डाले आप रख दीजिए, 10 दिन में इसमें दोस्तों फफूंदी लग जाएगी, आप खा नहीं सकते हैं। आप इसे 6 महीने बाद खा रहे हैं, तो इसमें इसे सुरक्षित रखने के लिए, इसे कलरफुल बनाने के लिए और इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसमें कुछ प्रिवेंटिव मिलाए जाते हैं, यानी कीटनाशक मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। एक गैस एसिडिटी को बढ़ाती हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, जो आपके शरीर को बीमार बनाता है। आज हम इसको भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, दिन सुबह होती है इसी से शुरुआत होती है और रात इसी से अंत होता है। तो दोस्तों बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेंगे? आप देख रहे हैं आप असमय हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही। पहले ये सारी बीमारियां नहीं हो रही, लेकिन एक महामारी का रूप ले रही। तो दोस्तों इन सब चीजों को 2024 में यानी नए साल में इनका त्याग कर दीजिए। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ आप 28 दिन त्याग करके देखिए, आपके शरीर में एक नया बदलाव आ जाएगा। इसके बाद आप फिर 28 दिन छोड़ दीजिए, आप देखिए आपका शरीर फिर आपके शरीर लौट आएगा दोस्तों। इसलिए आप इन चीजों का सेवन नहीं चाहिए। और अगला चीज जो हमें नहीं सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है दोस्तों? पानी होता है, बेस होता है और उसके शुगर होता है और कुछ नहीं होता है। ऊपर से दोस्तों इसे प्लास्टिक में रखा जाता है और गर्मी में देखिए जब मई जून में खूब धूप होती है, तपता है, तो देखिए दुकान के सामने इसे प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी होती है और फिर जब इसे फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है तो उसे हम अमृत मान लेते हैं, उसे खूब चाव से पीते हैं, हम भी पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। और ये दोस्तों हम रात 12-12 बजे पार्टी कर रहे हैं, रात 2-2 बजे पार्टी कर रहे हैं और उसका खुद जम के सेवन कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये बात पित्त कफ को नहीं बढ़ाएगा, बीमार नहीं होगा तो क्या? तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान, दारू, सिगरेट, ये जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 2024 में इन सारी चीजों का आप त्याग दीजिए दोस्तों, त्याग दीजिए, इन्हें कभी मत खाइए, ये बात पित्त कफ को बढ़ाते। अगर आइसक्रीम, बिस्किट कुछ खाना है तो कभी महीने में 1 बार खाइए और कोई भी ठंडी चीज हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखने से कोई मतलब नहीं, फ्रिज हमारे घर के लिए नहीं, फ्रिज हमारे देश के लिए नहीं है दोस्तों। खाना हम ताजा खाते हैं, पानी हम नॉर्मल पीते हैं, सब्जी हम रोज मार्केट से लाके ताजी खाते हैं, तो फ्रिज की क्या जरूरत है? फ्रिज जबकि एक फैशन बन गया, हम गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास फ्रिज है। अरे फ्रिज नहीं, इसे आप निकाल के फेंक दीजिए, फ्रिज का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें बात पित्त कफ को बढ़ाती है, इनका आप त्याग दीजिए। आप देखिए 21 दिन बाद आपके शरीर में अजीब सा बदलाव आएगा। तो दोस्तों एक कुछ छोटे मोटे संकल्प है, इस संकल्प ले लीजिए 2024 में, और 2024 में आप अपने आप में कुछ बदलाव कर दीजिए। आप देखिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और अगर बीमारी नहीं होगी तो आपका शरीर स्वस्थ निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जानकारी सही है और ये जानकारी को अपनाना चाहिए, तो अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को मित्रों लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।